हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या। मैं सेल्फ आशीष और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी को क्लास 11th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ जो रिलेटेड है हमारी अकाउंटिंग से। तो करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, स्पेशली उन बच्चों से जो अभी जस्ट क्लास 11th के अंदर आए हैं कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों से मुझे एक ही आंसर मिलने वाला है कि उनके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आपके सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, जिसके अंदर हम सीखेंगे अकाउंटिंग करना और अकाउंटिंग करने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंट्स। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखना कि आपके सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, जहां पे आप अकाउंटिंग करना सीखेंगे और अकाउंटिंग करने के लिए बनाए जाते हैं अकाउंट्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं आज के मेन टॉपिक को कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अकाउंटेंसी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटेंसी इज ए सब्जेक्ट वेयर वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या वेयर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जहां पे हम अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उसके प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो अकाउंटेंसी वर्ड तो आपको क्लियर हो गया कि अकाउंटेंसी आपके सब्जेक्ट का नाम है जहां पे हम अकाउंटिंग करना सीखने वाले हैं। अब दूसरा वर्ड आता है कि अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग वर्ड की डेफिनेशन को हमें समझना है और उसके हमें मीनिंग को समझना है। अकाउंटिंग वर्ड को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने या बहुत सारे राइटर्स ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन जो कही जाती है वो कही जाती है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स की। इस डेफिनेशन को सबसे बेस्ट डेफिनेशन समझा जाता है। तो अकाउंटिंग के मीनिंग को आज हम इसी डेफिनेशन के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स डिफाइन करता है कि अकाउंटेंसी एज ए आर्ट, कि अकाउंटेंसी क्या है, एक आर्ट है। अब सबसे पहले हम वर्ड डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए आर्ट वर्ड आपने बहुत बचपन से सुना होगा, जब आप बेसिक्स क्लास में होंगे नर्सरी में या उसके बाद की सेकंड थर्ड क्लास से आपने आर्ट वर्ड सुनना स्टार्ट कर दिया होगा। और जब भी आर्ट वर्ड आता है तो आर्ट वर्ड हम रिलेटेड करते हैं ड्राइंग से, कि कोई चीज हमने बना दी किसी पेपर पे तो वो हमारी आर्ट हो गई। बट बेटे ड्राइंग्स और आर्ट दोनों वर्ड डिफरेंट है। ड्राइंग का मतलब होता है चित्रकारी, किसी चीज पे कोई चीज बना देना या कोई चीज ड्रॉ कर देना होती है ड्राइंग्स। लेकिन आर्ट वर्ड का मीनिंग ड्राइंग वर्ड से बड़ा है। अब आर्ट का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा आर्ट का बेसिक मीनिंग होता है पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स या फिर मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। चीजों को करने का जो मेथड होता है या चीजों को करने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं आर्ट। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, जैसे आपकी मदर खाना बनाती हैं, वो भी क्या है, एक आर्ट है, क्योंकि खाना बनाने का इनको खुद का एक अपना अलग तरीका है। ऐसे ही आप कॉपी में होमवर्क नोट करते हो, ये भी आपकी क्या है, एक आर्ट है, क्योंकि होमवर्क नोट करने का आपका एक अलग मेथड है, आपका एक अलग तरीका है। तो आर्ट का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है, मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि चीजों को करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अकाउंटिंग इज एज द आर्ट, कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। यानी कि डेफिनेशन यहां से क्या फोकस करा रही है कि अकाउंटिंग एक मेथड है। अब किस चीज का मेथड है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक मेथड है। किस चीज का मेथड है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का मेथड है। अब ये तीनों वर्ड क्या है, सबसे पहले इन्हीं को एक्सप्लेन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग वर्ड तो आप पढ़ के ही समझ गए होंगे कि रिकॉर्डिंग का मीन्स होता है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना। यानी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन ने क्या करा है कि अकाउंटिंग क्या एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करना सीखते हैं, रिकॉर्ड करना। किसी भी डाटा को लिखने का जो तरीका है या किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखने का जो तरीका है वही क्या है, अकाउंटिंग है। अब रिकॉर्डिंग के बाद अगला वर्ड आया क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो बेटा क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन या फिर अकॉर्डिंग टू द क्लास किसी भी चीज को डिवाइड करना, उस चीज को बोलते हैं क्लासिफाइंग। जैसा आपके स्कूल के बच्चों को क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो अलग, जो 7th क्लास के बच्चे हैं अलग और जो 10th क्लास के बच्चे हैं अलग। इस चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू द नॉलेज या अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन चीजों को डिवाइड कर देना, इस चीज को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है। समराइजिंग, अगला वर्ड क्या है, समराइजिंग। तो बेटा समराइजिंग वर्ड को आप प्रॉपर्ली याद रखना। समराइजिंग वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को समराइज करना, दैट मींस किसी भी चीज का रिजल्ट निकालना। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या कहती थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या एक मेथड है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि किसी भी डाटा को हमें रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को हमें लिखना है, उसके बाद उसे क्या करना है, क्लासिफाइंग, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू द नेचर, और देन समराइजिंग, फिर उस इंफॉर्मेशन का हमें रिजल्ट भी निकालना है।
इसी चीज को क्या बोला गया, अकाउंटिंग। अब पहले इसी चीज को हम समझ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग को एक एग्जांपल की हेल्प से। क्लियर है? अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल आप क्लास 10th में थे। आप जब 10th क्लास में होंगे तो आपके पास एक रफ कॉपी होगी जहां पे आप हर सब्जेक्ट की चीजें लिखते होंगे, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, चाहे मैथ की। अब वहां पे सारा डाटा आप एक ही जगह लिख लेते थे, किसी भी चीज का वर्क हुआ उस कॉपी के अंदर लिख लिया, वो सारा का सारा डाटा एक जगह लिख लिया। इसी स्टेप को हम नाम दे सकते हैं रिकॉर्डिंग। यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमने एक जगह लिख लिया, उस चीज को हमने नाम दिया रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद आप क्या करते थे, रफ कॉपी से उस चीज को फेयर कॉपी में या क्लास वर्क कॉपी में लिखते थे। तो उस वक्त क्या करते थे, सारा डाटा एक ही कॉपी में लिख देते थे या अलग अलग लिखते थे? डेफिनेटली उस समय आप अलग अलग लिखते होंगे। साइंस का वर्क साइंस की कॉपी में, एसएसटी का वर्क एसएसटी की कॉपी में, और मैथ का वर्क मैथ की कॉपी में। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, चीजों को बांट दिया। साइंस की चीज साइंस की कॉपी में लिखी, आर्ट एसएसटी की चीज एसएसटी की कॉपी में लिखी, और मैथ का वर्क हमने मैथ की कॉपी में लिखा। उस चीज को बोला गया क्लासिफिकेशन। और समराइजिंग का मतलब आया रिजल्ट निकालना। देखो आपने एक काम पूरे साल करा था 10th में, पूरे साल रफ कॉपी में लिखा, उसके बाद फिर फेयर कॉपी बनाई, पूरे साल ये वर्क करा, उसके बाद आपके एग्जाम्स हो के रिजल्ट आया या फिर आ जाएगा। अब रिजल्ट में क्या होगा, या तो आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। तो यही चीज होती है समराइजिंग करना, यानी कि किसी चीज का रिजल्ट कैलकुलेट करना, कि ये जो काम आपने पूरे साल करा, कॉपियां बनाई, पढ़ाई करी, याद करा, सब कुछ करा, इसका रिजल्ट क्या निकल का है, उसी चीज को बोला जाता है बेटा समराइजिंग। क्लियर? अब इसी चीज को हम समझते हैं एक अकाउंटिंग एग्जांपल से। अब जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब इतना तो आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे, कोई भी बिजनेस उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। अब एक छोटी सी दुकान का अगर एग्जांपल ले लें, कोई कन्फेक्शनरी की दुकान है तो वो सामान खरीद के भी लाएगा, फिर सामान बेचेगा भी, जो उसकी दुकान पर वर्कर्स होंगे उनको सैलरी वैलरी भी देगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के खर्चे भी होंगे, बिजली के बिल वगैरह भी, यानी कि काफी सारी चीजें होंगी। सेल भी करेगा, सेल का मतलब सामान बेचना, परचेज भी करेगा, सामान खरीदना, और उसके बाद सैलरी वगैरह भी देगा, एक्सपेंसेस भी करेगा, और थोड़ी बहुत इनकम भी होगी, कहीं से थोड़े बहुत पैसे भी कमाएगा, यानी कि काफी सारी एक ट्रांजैक्शंस होंगी। अब वो सारी ट्रांजैक्शन को पहले एक पेज पे लिख लिया, सेल हुई तो भी वहीं लिख लिया, कोई सामान खरीदा तो भी उसी कॉपी में लिख लिया। यानी कि पहले उसने सुबह से शाम तक जो भी काम करा, सारा का सारा काम एक ही कॉपी में लिख लिया। इस चीज को बोला गया रिकॉर्डिंग, यानी कि सारा का सारा डाटा एक ही जगह उस बंदे ने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करा, शाम के टाइम या आफ्टर द पीरियड, कुछ टाइम बाद उसने क्या करा कि सारा डाटा को अलग कर लिया। जो सेल की सारी एंट्री थी वो अलग कर दी, जो परचेज की सारी एंट्री थी वो अलग कर दी, जो सैलरी थी वो अलग कर दी, और जो एक्सपेंसेस पे करे वो अलग कर दिए। इसी चीज को नाम दिया गया क्लासिफाइंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर उन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अब क्लासिफाइंग करने का बेनिफिट क्या मिला, तो क्लासिफाइंग करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि हमें इंडिविजुअल आइटम की वैल्यू पता चल गई, कि कितने पैसे हमने सैलरी में टोटल खर्च करे हैं, या कितने पैसे हमने टोटल परचेज में खर्च करे हैं, या कितने पैसे टोटल हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल में खर्च करे हैं। रिकॉर्डिंग से क्लासिफाइंग पे जाने का जो बेसिक रीजन था वो यही था, रिकॉर्डिंग में सारा डाटा एक जगह लिखा हुआ था, तो वहां पे हमें टोटल वैल्यू तो पता थी लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता थी। क्लियर है? अब क्लासिफाइंग में क्या फायदा हुआ कि क्लासिफाइंग में हमें टोटल वैल्यू भी पता चल गई और इंडिविजुअल वैल्यू भी पता चल गई। अब समराइजिंग क्या, भाई उसने सामान बेचा भी और खरीदा भी, और ये सारा काम किस लिए करा था, ताकि वो कुछ कमा सके। तो समराइजिंग का क्या होगा, अब उस सारे काम में, सामान बेचने और खरीदने में, या तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा या फिर उसे लॉस हुआ होगा, तो इसी चीज को नाम दिया गया समराइजिंग। तो अब आपको डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी कि अकाउंटिंग पार्ट है, एक मेथड है जिसके अंदर हम डाटा को फर्स्टली क्या करते हैं, रिकॉर्ड, देन आफ्टर क्या कर देते हैं, क्लासिफाई, उसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, फिर क्या कर देते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या, फिर हम उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर देते हैं। इन्हें आगे आता है सिग्निफिकेंट मैनर, आगे वर्ड आया सिग्निफिकेंट मैनर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो रिकॉर्डिंग का काम है, क्लासिफाइंग का काम है या समराइजिंग का काम है, ये सारा वर्क हमें एक प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर रीजनेबल मेथड से करना है। क्लियर? आगे आता है इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, क्या हमें सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है? नहीं, अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग या समराइजिंग करेंगे जो इंफॉर्मेशन मनी की टर्म्स में होगी, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन के अंदर मनी इंक्लूड होगी
उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात को मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपकी मदर ने आपको 100 रुपए दिए। क्या इस बात की अकाउंटिंग हो सकती है? हाँ, इस बात की डेफिनेटली अकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि 100 रुपए इसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को दूसरी तरह देखें कि आपकी मदर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, क्या इस बात की अकाउंटेंसी हो सकती है? इस बात की अकाउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मनी के टर्म्स में प्यार को मेजर नहीं किया जा सकता। प्यार की कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। यानी कि अकाउंटिंग में सिर्फ उसी डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिस डाटा की कोई मॉनेटरी वैल्यू है। यानी कि अगर हम चीजों को पैसों में, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मेजर कर सकते हैं तो उस चीज की अकाउंटिंग हो सकती है, और अगर हम चीजों को इन द टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते तो उन चीजों की अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब आगे वर्ड आता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का मतलब वो ट्रांजैक्शंस या वो इवेंट जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? मनी से। केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जा सकता है अकाउंटिंग के अंदर। ट्रांजैक्शन वर्ड का मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में क्या करना? एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। क्लियर है? अब आगे के वर्ड आते हैं विच आर ए पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। अब ये वर्ड इसी से रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में केवल उसी डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिस डाटा की कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। लेकिन आगे बात कहता है कि अगर डाटा में, पूरे डाटा में मनी ना हो, अगर उसके एक पार्ट में ही मॉनेटरी वैल्यू हो, तो क्या उसे अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो उसी भी डाटा को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस बात को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके फादर ने आपको एक चाटा मार दिया, क्या इस बात की अकाउंटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि चाटे को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अब इसी स्टोरी को अगर आगे बढ़ाते हैं कि आपके फादर ने आपको चाटा मार दिया, आप गुस्सा हुए, अब फादर ने आपके मनाने के लिए आपको 100 रुपए दे दिए। क्या इस बात की अकाउंटिंग हो सकती है? डेफिनेटली इस बात की अकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि आपके फादर ने आपको चाटा मारा, इसके अंदर कोई भी मनी की वैल्यू नहीं थी, बट गुस्सा होने के बाद आपको कितने रुपए मिले? 100। तो उस 100 रुपए में मॉनेटरी वैल्यू है, तो इस चीज की अकाउंटिंग होना पॉसिबल है। यानी कि ये वर्ड कहते हैं कि अगर हमारे पूरे डाटा में भी मनी वैल्यू ना हो, तो कम से कम उसके एक पार्ट में भी अगर मनी वैल्यू है तो हम उसे अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब लास्ट के वर्ड आते हैं एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब रिजल्ट तो हमने सीखा कि रिजल्ट कहां से निकल के आएगा? समराइजिंग से। अब इंटरप्रिटेटिंग का मतलब क्या है? तो बेटा इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना, कि जो भी हमारा अकाउंटिंग करने के बाद रिजल्ट आएगा, इट में भी प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट निकल के आएगा या क्या निकल के आएगा? लॉस। हमें उसे समझाना भी है, एक्सप्लेन भी करना है कि ये सारा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये सारा प्रोसेस हमने कैसे किया है, कौन सी मेथड और टेक्निक्स को यूज किया है, ये सारी चीजें हमें इंटरप्रेट करनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। तो यही बेसिक मीनिंग होता है या बेसिक डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग की। एक बार इस डेफिनेशन को एक क्विक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता है, इट मींस रिकॉर्डिंग। उस क्वेश्चन को लिखने के बाद वो सॉल्व करना स्टार्ट करता है, इट मींस क्लासिफाइंग। सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट निकाल देता है, इट मींस समराइजिंग। और रिजल्ट निकाल के क्या टीचर छोड़ देता आंसर सोल्व करके? नहीं, वो आंसर को क्या करता है? एक्सप्लेन, पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझाता है, उसी चीज को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है जहां पे हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाइंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिर समराइज करके हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, इट में भी प्रॉफिट और लॉस, और उस रिजल्ट को क्या करना होता है? इंटरप्रेट भी करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है कि ये सारा प्रोसेस हमने कैसे किया है। क्लियर? तो आपको आई होप अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग के फीचर होते क्या हैं। जैसे कि मैं पहले से कहता हूं कि किसी भी चीज की डेफिनेशन को आप अगर डीपली अंडरस्टैंड करो तो उसके फीचर्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम ही प्रोसेस है अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर। अगर आपने डेफिनेशन को डीपली पढ़ा है तो आप फीचर्स भी इजीली वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहला फीचर हुआ रिकॉर्डिंग, दूसरा फीचर हुआ क्लासिफाइंग, के अगर अकाउंटिंग होगी तो क्लासिफाइंग होगा ही होगा। थर्ड रीजन हुआ समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर क्या करा था? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ फीचर क्या? फाइनेंशियल कैरेक्टर की अकाउंटिंग होगी तो उसके अंदर मनी वैल्यू डेफिनेटली होगी होगी। और फिफ्थ और लास्ट फीचर हुआ इंटरप्रेट करना, यानी कि एक्सप्लेन करना, कि अगर अकाउंटिंग होगी तो उसके अंदर इंटरप्रिटेशन होगा ही होगा। तो ये 5 मेजर फीचर है अकाउंटिंग के। रिकॉर्डिंग, डाटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, नेचर के भी अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करना, समराइजिंग, उस डाटा का रिजल्ट निकालना, और इंटरप्रेट करना, उसे एक्सप्लेन करना। और कौन से डाटा को, सारे काम कौन से डाटा के करने? उस डाटा के जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो।
आई होप आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।